भारत और पाकिस्तान आजादी की रेस में चीन से आगे रहते हैं। जहां पर भारत और पाकिस्तान को 1947 में आजादी मिलती है, वहीं पर चीन को 1 अक्टूबर 1949 को आजादी मिलती है। लेकिन वहीं पर डेवलपमेंट के रेस में चीन भारत से लगभग 50 साल आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तर ही नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं। हम पता करने लगते हैं पाकिस्तान में आटा क्या भाव है, चावल क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। जब हमको पता चलता है कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तुलना में सस्ती हैं, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखिए हम कितने बेहतर देश हैं। लेकिन हमको गर्दन घुमा के चाइना की तरफ देखना चाहिए कि चाइना का डेवलपमेंट क्या है और हमारा डेवलपमेंट क्या है। चाइना के साथ हमको तुलना करनी चाहिए कि हम चाइना के मुकाबले कहां खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन चाइना से है, ना कि पाकिस्तान से है। अगर हम चाइना और भारत की जीडीपी की बात करें तो चाइना की जीडीपी लगभग 19.232 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं पर भारत की जीडीपी 4.187 अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की जीडीपी भारत से लगभग 4.6 गुना ज्यादा है। वहीं पर जहां पर इंडिया का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए है, वहीं पर चाइना का रक्षा बजट 20 लाख करोड़ रुपए है। जहां पर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 1 से 2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, वहीं पर चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 10 अरब डॉलर से ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है। अगर हम चाइना और इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो ये अमाउंट 118 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है। सुनने में तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगती है और बहुत अच्छी लगती है कि इतना बड़ा व्यापार हमारा चीन के साथ हो रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है और जो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। रीजन क्या है कि भारत और चाइना के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो भारत इंपोर्ट करता है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर हम 2021-22 का डाटा लें तो 2021-22 में भारत ने चाइना से 94.57 अमेरिकी डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए थे। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये आंकड़ा 101 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं ये संकेत भारत के पक्ष में अच्छे नहीं है। वहीं पर अगर हम भारत और चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखें तो जो चाइना का एजुकेशन सिस्टम है वो भारत से बहुत ज्यादा अलग है। चाइना ने अपने एजुकेशन पॉलिसी में एक नई चीज जोड़ दी। वो नई चीज ये है कि उसने 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एआई पढ़ना अनिवार्य कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। 1 साल में उनको 8 घंटे की क्लास लेनी ही होगी और टीचर को एआई पढ़ाना ही होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने 2017 में न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान शुरू किया और जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक चीन दुनिया में एआई का लीडर बन सके। चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टार्टिंग से ही स्किल बेस्ड है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, ना कि किताबी ज्ञान दिया जाता है कि आप किताबें पढ़िए रटिए जो आगे आपके किसी काम नहीं आनी है। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग स्किल सिखाई जाती है और उस पर उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे बच्चों का स्किल डेवलप होता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर जॉब जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। चाइनीज स्कूलों में जो एग्जीबिशन होता है वहां पर छोटे छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहे हैं उनको जो है एआई से बने रोबोट दिखाए जाते हैं कि रोबोट कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अब इतने छोटे छोटे बच्चे जब रोबोट देखेंगे तो सोचिए उनका मेंटल स्टेटस कहां पे होगा और आगे चल के वो क्या करेंगे। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल गेम होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, उसमें हमेशा चाइना अक्सर टॉप पे रहता है। उसका रीजन क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर बहुत वर्क किया है। उसने स्कूल स्तर पर ये फैसिलिटी दी है, कोच दिए हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा सके जो आगे चलकर कॉमनवेल्थ ओलंपिक जैसे गेम में अपने देश के लिए मेडल ला सकें। आपने चीज नोटिस किया होगा जो भारत के बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं अक्सर उनके बच्चे भारत में ना पढ़ के विदेशों में पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं भारत के इन लीडर की वजह से भी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठता है, क्योंकि अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो आपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं। चाइना एजुकेशन सिस्टम में इतना आगे इसलिए जा पाया क्योंकि जो उसकी शिक्षा है उसकी मूल भाषा में है। वहां पे अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, वहां पे सिर्फ चाइनीज भाषा में सारी चीजें होती हैं। कोडिंग भी करनी है तो चाइनीज भाषा में करनी है, आपको एआई प्रोग्रामिंग करनी है तो भी चाइनीज भाषा में करनी है, आपको वहां पे सारी की सारी किताबें चाइनीज भाषा में मिलेंगी। लेकिन भारत की कंडीशन ये हो चुकी है, भाषाई विवाद इतना ज्यादा है, किसी दूसरे राज्य को कि आप किसी दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं तो लोग आपको इसलिए टार्चर करेंगे क्योंकि आप वहां की भाषा नहीं बोल पाते हैं। जब हम भाषा को लेकर इतने मेंटली कंजर्वेटिव हो चुके हैं तो हम चाइना जैसे देश का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। अगर हम भारत और चाइना के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से इतना आगे है कि चाइना की आज के टाइम पे बराबरी करने के लिए भारत को लगभग 50 साल काम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आज के चाइना के बराबर हो पाएगा भारत।
चाइना ड्राइवरलेस कार बना रहा, ड्राइवरलेस बसें बना रहा, चाइना ऐसे व्हीकल बना रहा जो आसमान में उड़ सकती है, पानी में तैर सकती है और जमीन पर चल सकती है। चाइना में ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बन रहे हैं जिसको एआई और रोबोट से कंट्रोल किया जा रहा है। वहां पर ज्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं और जो डॉक्टर दवाइयां लिख रहे हैं वो दवाइयां जिस मेडिकल स्टोर पहुंच रही हैं वो मेडिकल स्टोर भी एआई द्वारा और रोबोट द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को रोबोट खोजते हैं, पैक करते हैं और फिर पार्सल कर देते हैं। कुछ ही समय पहले चाइना की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लॉन्च हुई है जिसका नाम है BYD। BYD का जो मार्केट कैपिटल है वो भारत की कई बड़ी दिग्गज मोटर कंपनियों से कहीं ज्यादा है और BYD में जो कारें बन रही हैं वो टेस्ला लेवल की कारें बन रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी प्राइस टेस्ला से कम है और जो उसकी सर्विस है वो कहीं टेस्ला से बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए तमाम देशों में एक ये भी डर बना है कि अगर ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है तो बहुत सारे मोटर कंपनियों की छुट्टी भी हो सकती है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो भारत के पास अपना कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बारे में हम कह पाएं कि पूरे के पूरे इंडियंस उसके बारे में जानते हैं और वहां पर काम करते हैं। हम जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, वहीं पर हम सर्च इंजन के नाम पे गूगल का यूज करते हैं। मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है एंड्रॉयड, वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि जो हमारा डाटा है वो सारा का सारा विदेशियों के कंट्रोल में है। वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर चाइना इस मामले में बहुत ही मजबूत है। चाइना किसी भी देश का कोई भी सोशल मीडिया प्रोडक्ट नहीं यूज करता है। उसका अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खुद का उसका सर्च इंजन है और उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि वो सिर्फ चाइना में नहीं दूसरे देशों में काम करता है। टिकटॉक जैसा प्रोडक्ट जो इंडिया में बैन हो गया वो पूरी दुनिया में फेमस है। अगर हम एआई चैटबॉट के बारे में बात करें तो अमेरिका ने ChatGPT बनाया, चाइना ने DeepSeek बनाया और भारत ने क्या बनाया है? किसिंग करने वाले एप्लीकेशन बनाए हैं, डांस करने वाले एप्लीकेशन बनाए हैं, किसी की पिक्चर लेकर उसको न्यूड बनाने वाले एप्लीकेशन बनाए हैं। एआई के नाम पे हमने इतना ही डेवलप किया है। हम लोगों से बार बार एक बात कही जाती है कि हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया है। देखिए, डिजिटल इंडिया होना और डिजिटल चीजों को चलाना सीखने में बहुत अंतर है। डिजिटल इंडिया होने का मतलब है कि हमारे देश का अपना एक सर्च इंजन होना चाहिए, हमारे देश का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो मोबाइल फोन पे काम करे, हमारे पास कम से कम एक ऐसी मोबाइल ब्रांड होनी चाहिए जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, जिसका हम यूज कर सकें, हमारे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे हर कोई भारतीय काम करे। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ डिजिटल चीजों को चलाना सीखा है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के मामले में भी चाइना बहुत आगे है। चाइना के बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अगर हम मोबाइल ब्रांड की बात करें तो चाइना के जितने मोबाइल ब्रांड हैं वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस है। कंडीशन ये है कि भारत में 90% फोन चाइनीज बिकते हैं। उसमें Xiaomi है, MI है, Oppo है, Vivo है, OnePlus है, ये सारे के सारे फोन चाइनीज हैं जो कि इंडिया में एक छत्र राज करते हैं। मोस्टली फोन इन्हीं के बिकते हैं। वहीं पर ड्रोन बनाने वाली कंपनी DJI, ये भी एक चाइनीज कंपनी है जिसके ड्रोन वर्ल्ड वाइड फेमस है। इंडिया में भी काफी ज्यादा DJI के ड्रोन बिकते हैं। चाइना ने जेनेटिक एडिटिंग के माध्यम से बहुत सारे फलों के अंदर से बीज ही गायब कर दिए हैं, उसमें बीज ही नहीं है। जेनेटिक की दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्लाइडी कंट्रोल। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लांट में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या बदल जाती है और संख्या बदलने के नाते उस पौधे पे जो फल लगता है उसमें बीज नहीं पड़ते हैं। अब मैंने भारत और चाइना के बारे में आपको जो भी चीजें बताई वो देखने के बाद बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं। दूसरा ये कह सकते हैं भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के साथ साथ चाइना भी बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन जो चाइना की लीडरशिप रहती है, वहां के लीडर ने जो चाइना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया उसको पाने की पूरी कोशिश की। शायद उतनी बेहतर तरीके से इंडिया में नहीं हो सका। और इस साथ साथ वहां के जो नागरिक हैं अपने देश के संसाधन के लिए, सरकारी संसाधन के लिए बेहद ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से वो देश इतना आगे बढ़ पाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।